आध्यात्मिक गुरु हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय, राजनीतिक बयानबाजी में भी सक्रिय, और जवाब देने में तो खैर आचार्य जी आप माहिर हैं ही। लगातार हमने आपसे कई बार चर्चा की और ये सवाल उठता रहा कि कांग्रेस से आपका निष्कासन हुआ, क्या उसकी वजह सिर्फ राम मंदिर, सनातन या फिर कुछ और? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा जगदीश चंद्रा जी का कि उन्होंने इतने सारे गुलदस्तों से मेरा स्वागत कराया। मैं चाहूंगा जगदीश चंद्रा जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। पूर्णिमा जी, आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी से मुझे निकाला गया। आपने तो बड़े सम्मानजनक तरीके से कहा निष्कासन हुआ। मैं इसको साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से मुझे निकाला गया और उसके पीछे का कारण सनातन धर्म, राम मंदिर या कुछ और, ये आपका सवाल है जी। तो सच बात यह है कि सनातन इस देश की आत्मा है। सनातन का विरोध करके अगर कोई सत्ता हासिल कर भी ले तो ऐसी सत्ता को हम ठोकर पे मारना चाहते हैं। सनातन का विरोध, राम मंदिर का विरोध, राम का विरोध, भारत की संस्कृति और सभ्यता का विरोध कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, और अब तो पूरी की पूरी कांग्रेस में ऐसे ही लोगों की भरमार हो गई है जो राम के नाम लेने से, हिंदू शब्द को कहने से, इतनी बड़ी विडंबना है इस पार्टी की कि बांग्लादेश के अंदर हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा, मंदिरों को आग लगाई जा रही है। लेकिन पूरे विपक्ष में एक नेता ऐसा नहीं है जो भारत की धरती से ये कह दे कि साहब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के लिए। अगर कोई नेता बांग्लादेश पे भी बयान देता है पूर्णिमा जी, तो वो ये नहीं कहता कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो कहता अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। यानी बात को समझिएगा, हिंदू शब्द उच्चारित करने में भी भय लगता है। तो जहां सनातन का सम्मान ना हो, जहां राम मंदिर का सम्मान ना हो, जहां भारत की संस्कृति का सम्मान ना हो, जहां भारत की सभ्यता का सम्मान ना हो, तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही। यानी जिस कोई भी अपना निकट से निकट व्यक्ति हो और जो भगवान राम और सनातन का विरोधी हो, उसे दुश्मन समझ के त्याग देना चाहिए। कांग्रेस सत्ता से लगातार सिमटती जा रही है, दूर होती जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसकी वजह समझ में क्या आती है? सीधे सीधे कहूं, बीमारी कहां पर है? राहुल गांधी। और ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, आप ये सवाल करिए, ऐसा क्यों? पूर्णिमा जी, भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के बाद इस देश में कोई ऐसा नेता आप मुझे बताओ, एक नाम बताओ, उसे आप पसंद करती हो या उसे नापसंद करती हो, वो किसी पार्टी का हो, एक नाम बताओ, भारत के किसी भी नेता का एक नाम बताओ जो भारत की धरती से बाहर जाकर के भारत का विरोध करता हो। एक नाम बताओ जो व्यक्ति भारत का विरोध भारत की धरती से बाहर करता है। दूसरी बात, मुझे बताओ कि 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 कांग्रेस वो पार्टी थी जिसका पूरे देश में परचम लहराता था। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो पार्टी निरंतर सिकुड़ती जा रही है, निरंतर उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। तो उसका जिम्मेदार ना तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को ठहराया जा सकता है, ना पूर्णिमा जी को ठहराया जा सकता है। उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो फैसले ले रहा है। तो 2014, 2017, 2019, 2024, 2022 तो कांग्रेस पार्टी में आपको याद होगा एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी जी को इसलिए हटाया गया था, जगदीश चंद्रा जी को याद होगा,
सीताराम केसरी को इसलिए हटाया गया और धक्के मार के हटाया गया कि वो सबसे कमजोर अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ 1998 में नरसिम्हा राव जी के बाद, तो 140-141 सीट लेके कांग्रेस आई। तो जो नेता 140-141 सीट लेके आया उसको कमजोर समझ के हटाया गया, बड़ी बेइज्जती करके। लेकिन जो 3 बार से 42, 47, 52, 57, 99 लेके आ रहा, ये कांग्रेस के बड़े भारी नेता कहे जा रहे हैं। तो इन्हें क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? जब तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर राहुल जी के रूप में राहु की ग्रह दशा है, तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि उनके ऊपर राहु की ग्रह दशा है, लेकिन उनको लगता है और उनकी पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष में एक जान फूंक दी है। आपको लगता है वो बीमारी है? पूर्णिमा जी, 150 साल पुरानी पार्टी को बर्बाद करने में राहुल जी को 15 साल लगे। इस विपक्ष को कितने दिन में बर्बाद करेंगे, ये जरा देखने का सवाल है। मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया है, उसी तरह ये विपक्ष की भाग्य की विडंबना है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं जो इन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। तो ये सवाल, ये सोचने का विषय मेरा नहीं है, ये विषय है इन विपक्ष के नेताओं को सोचना चाहिए कि इन्होंने एक ऐसे नेता को अपना नेता माना है जिसने अपना घर ही बर्बाद कर दिया। तो इनका क्या होगा, ये सवाल उनसे करिएगा। लेकिन राहुल गांधी से ऐसा नहीं है कि नाराजगी रखते रखते अब आपको ममता बनर्जी से भी दिक्कत है, दीदी पर आजकल आप बड़ा हमलावर हैं, अखिलेश यादव को भी आप नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जितने लोग राहुल गांधी के साथ साथ आते जाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को उनसे समस्या होने लगती है? नहीं, मुझे किसी से समस्या नहीं है और मैं इनका विरोधी नहीं हूं। मैं बिल्कुल राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं। मैं राहुल गांधी जी का या किसी भी ऐसे नेता का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जब ये देश का विरोध करते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, कौन रोकता है? इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसके फैसलों की आलोचना नहीं हुई? प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत नहीं होनी चाहिए। आपने जितने भी पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस जो राहुल गांधी और इनकी टीम है ना, ये प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना नहीं करते, ये नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी आज ये कह दें कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, तो सारे नेता कहेंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कांग्रेस अच्छी पार्टी है, तो ये कांग्रेस की बुराई करनी शुरू कर देंगे। इतना ये नफरत करते हैं। लेकिन ये बताइए आचार्य जी कि जितने भी लीडर्स ने कांग्रेस के पार्टी छोड़ी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन आज तक आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम के आगे बीजेपी लीडर क्यों नहीं लिखा है? आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की? आपकी तो विचारधारा भी मिलती है, ख्यालात भी मिलते हैं। देखिए, विचारधारा का जहां तक सवाल है, तो मेरी विचारधारा किसी पार्टी से मिले या ना मिले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरी विचारधारा, मैं किसी भी दल में रहूं, लेकिन भारत माता और वंदे मातरम और भारत से मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी में छात्र जीवन से आ गया था। मैं बहुत छोटा था, 17-18 साल की उम्र में मैं कांग्रेस के साथ जुड़ गया था, राजीव गांधी जी से जुड़ गया था। ये बात 84-85 की है। लेकिन आखिर ऐसा क्या घटा, मुझे आप बताइए। सत्ता बड़ी है या सनातन? मुझे आप बताइए, भारत की राजनीति बड़ी है या भारत? तो अगर भारत की राजनीति और भारत में चुनाव करना होगा, तो पूर्णिमा जी, मैं और मेरे जैसे करोड़ों देशभक्त लोग भारत की राजनीति को ठुकरा के भारत को चुनेंगे। मैंने भारत को चुना है, और वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में। आपने एक सवाल किया कि सारी पार्टी को छोड़ने वाले नेता बीजेपी में चले गए या किसी ना किसी पार्टी में चले गए। तो इसका सीधा सा जवाब तो ये है, सीधा सा, कि मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और बीजेपी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया है जी। ना मैंने कहा है कि मुझे बीजेपी में ज्वाइन करा लो, ना उन्होंने कहा तुम आ जाओ। तो हम अपने रास्ते पे हैं।
पार्टी ज्वाइन करना और पार्टी को छोड़ना बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय है कि देश के साथ खड़े रहना और देश के साथ जो नहीं है, जो देश का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े रहना, यह बड़ा विषय है। लेकिन यही विपक्ष कहता है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है। आप एक सेक्युलर सोच के साथ चलते हैं और इसके साथ ही सेक्युलर संत के तौर पर आपको देखा जाता है, तो उनको कम्युनल बताना आपका सेक्युलरिज्म ये मेल कैसे खा लेता है? पूर्णिमा जी, बहुत ही गंभीर सवाल है। यहां स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज भी बैठे हैं और भी सब विद्वत जन बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं और पूरी दुनिया आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो सेक्युलरिज्म और सेक्युलर शब्द है, ये सेक्युलर नाम का शब्द अपने आप में बेईमानी है। आप कहेंगे कैसे? दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बताइए, जो भी व्यक्ति जब जन्म लेता तो वो किसी ना किसी एक धर्म के तहत जन्म लेता है। वो हिंदू के घर में जन्म ले तो उसका एक धर्म है, वो मुसलमान के घर में जन्म ले उसका एक धर्म है, वो ईसाई के घर में जन्म ले उसका एक धर्म है। हम लोग धर्म से ही धार्मिक हैं, जन्म से धार्मिक हैं। तो जब हम जन्म से धार्मिक हैं तो ये कहना कि हम सेक्युलर हैं, ये अपने आप में बेईमानी है। ये अपने समाज को धोखा देना है, अपने धर्म को धोखा देना है, अपने राष्ट्र को धोखा देना है। और पूर्णिमा जी, जो आदमी कहता है मैं सेक्युलर हूं, वो अपने आप को धोखा देता है। जो अपने, मैं इसको और थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताऊं, स्वामी जी, जो अपने परिवार का नहीं, जो अपने समाज का नहीं, जो अपने क्षेत्र का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने राष्ट्र का नहीं, वो दूसरे का कैसे हो सकता है? जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं। जो लोग चंद लालच में आकर के या भय के वशीभूत होकर के धर्म परिवर्तन करते हैं, मैं उनसे बड़ा पापी किसी को नहीं मानता। एक अंतिम सवाल, और हाँ या ना में अगर आप उसका जवाब दे पाएं, क्या कांग्रेस में आपकी वापसी संभव है? पूर्णिमा जी, मैं जब कॉलेज में था तो एक शेर कहा करता था कि तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फो अदा से, तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फो अदा से, लाख बल खाए अब अपनी बला से। लाख बल खाए अब अपनी बला से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश के हीरो, भारत के आइडियल औरंगजेब, चंगेज खां, तैमूर लंग और सिकंदर नहीं हो सकते। भारत के आइडियल और भारत के हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप, हकीकत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग हमारे हीरो हो सकते हैं। हमारा हीरो औरंगजेब नहीं हो सकता, हमारा हीरो चंगेज खान नहीं हो सकता, हमारा हीरो बाबर नहीं हो सकता, हमारा हीरो अकबर नहीं हो सकता। हमारे हीरो इस देश के आइडियल जो हैं, अगर उनके पथ पे हम चलेंगे पूर्णिमा जी, तभी इस देश को एक भी रख पाएंगे और हम इस देश को आगे ले जाएंगे। इसलिए जो सनातन का ध्वज लेकर के चलता है, जो राष्ट्र की एकता के लिए बात करता है, वो इस देश का हीरो नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ। एक बार जोरदार तालियां इसी के साथ। और आपने समय दिया प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पूर्णिमा जी, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया आचार्य।